हाँ आंटी। हाय। अरे वाह 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 वाह, कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मेरी सहेली सुजाता, उसने नया घर खरीदा है एंड टुनाइट इज हर हाउस वार्मिंग पार्टी। ओह लवली, एंजॉय पार्टी आंटी। वैसे बिग बी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आया, क्यों? नहीं ऐसे ही कुछ काम था। एनीवे, आई विल सी यू लेटर, बाय। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, बिग बी और कशिश भाभी पालमपुर गए हैं। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? एंड हाउ डू यू नो दिस? अरे मुझसे तो मौली ने कहा। वैसे आंटी, आपके होते हुए इस घर में क्या क्या हो रहा है पता है क्यों? क्योंकि आप पहले जैसी नहीं रही, बहुत शांत हो गई आप। अगर आप पहले जैसी रहती तो ये बिल्कुल नहीं होता आंटी। वैसे अब भी वक्त है, सिचुएशन संभाल लो आंटी, वरना आफत आ जाएगी। जरा सोचो लोग क्या कहेंगे, और आपकी रेपुटेशन, नाम तो आप ही का खराब होगा ना। ठीक है। अगर ये बात सच निकली तो फिर तुम देखोगे मेरा असली रूप। हेलो गरेवाल साहब, नाइस टू सी यू सर। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें रात में रुकने के लिए 2 कमरे चाहिए। सॉरी सर, बाहर रास्ता बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ रुकना पड़ा है। हमें पहले पता होता तो शायद कुछ कर पाते। फिलहाल तो एक ही कमरा खाली है। हमें भी इमरजेंसी की वजह से रुकना पड़ रहा है, जो अवेलेबल है दे दीजिए। ये लीजिए आपकी चाबी और यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ से लेफ्ट। थैंक्स, तुम जाओ। और तुम? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। गुड नाइट। क्या बात है वसुंधरा, तुम पार्टी में नहीं गई? कैंसिल हो गई? नो, द पार्टी हैज नॉट बीन कैंसल्ड। मैं खुद नहीं गई। क्या बात है, बहुत नाराज दिख रही। हाँ, तो क्या मैं अब नाराज भी नहीं हो सकती हूँ? वैसे भी अब मेरी जिंदगी में परेशानियों के अलावा और बचा ही क्या है? पहेलियां मत पूछाओ, साफ साफ कहो बात क्या है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी प्यारी बहू कशिश और सुजल पालमपुर गए हैं। तो तुम्हें ये सब मालूम है? हाँ, इनफैक्ट उन दोनों को मैंने ही भेजा है। वसुंधरा, हमारी पालमपुर की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के डीलिंग के लिए सुजल और कशिश के सिग्नेचर जरूरी थे, इसलिए वो लोग गए हैं। तो फिर इस काम के लिए उन दोनों को एक साथ जाना जरूरी था क्या? बाबा, एक ही जगह दोनों को जाना था, इसलिए वो लोग गए हैं। उन्हें मैंने भेजा है हमारे काम के लिए, बस आते ही होंगे। पहले भी एक बार। पिछली बातें भूल जाओ प्लीज। हाँ ललित, मैं भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन दुनिया मुझे भूलने नहीं देती है। और चाहते हुए भी मैं दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकती हूँ ना। सुंदरा, नहीं, यू नो, आई थिंक मुझे बदलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब दुनिया वाले मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। पर सुंदरा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ओके? जैसी बात है मैं अच्छी तरह जानती हूँ ललित, लेकिन ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड वसुंधरा, सिर्फ एक साइन के लिए गए हैं, आते ही होंगे, ओके? हेलो। हाँ अंकल, मैं पालमपुर से बोल रहा हूँ। हाँ सुजल, कहाँ हो तुम लोग? अंकल एक्चुअली यहाँ लाइन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब रास्ते बंद हो गए हैं। हमें भी रात को यहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही रास्ते खुलेंगे
हम लोग आ जाएंगे। ओके बेटा, जल्दी आना। बाय, टेक केयर। क्या हुआ? कहाँ है वो दोनों? वसुंधरा, लैंडस्लाइड हो गई है, रास्ते बंद हैं। जैसे ही रास्ते खुल जाएंगे वो लोग आ जाएंगे। अब क्या कहोगे ललित? जब कभी मैं कुछ कहती हूँ तुम बुरा मानते हो, लेकिन जब भी मैं कुछ कहती हूँ उसमें सच्चाई होती है। माइंड यू, कड़वी सच्चाई। पापा शुरू कीजिए ना, आपने सब्जी नहीं ली। मैं हूँ। मुंबई में हुई मेगा दिवा हंट कॉन्टेस्ट में इस बार शिमला की उभरती हुई पॉप सिंगर मिस मौली सिन्हा ने सभी कॉन्टेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए विनर का खिताब जीता है। इससे पहले उनका एक म्यूजिक वीडियो एल्बम भी रिलीज हो चुका है। इस खिताब को पाकर वे बेहद खुश हैं। पापा चैनल चेंज करूं? नहीं, चले दो। पापा, आप कितना भी छुपाइए, लेकिन मैं जानती हूँ आप मौली से अब भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ महक, दी कहाँ हैं आप? मैं और सुजल पालमपुर में फंस गए हैं। व्हाट? हाँ महक, यहाँ एक लैंडस्लाइड हो गया है। लेकिन आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस पापा से कह देना। ओके, बट यू टेक केयर। आई विल, यू डोंट वरी। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? पापा, दी का फोन था। पालनपुर में लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए वो वहीं फंस गई है। कल सुबह तक आ जाएंगी। अचानक पालमपुर? हाँ, वो ऑफिस के कुछ काम से गई थी। अकेली? नहीं, सुजल भी साथ में है। पालमपुर के करीब लैंडस्लाइड होने के कारण एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। मौसम ब्यूरो के अनुसार तूफान आने की आशंका है। इसको देखते हुए प्रशासन ने वहां के सभी रास्ते बंद कर दिए। आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलिए। मुझे पता ही नहीं था कि दूसरा रूम अवेलेबल ही नहीं है। मेरी गलती है। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट, बट आई एम कंफर्टेबल। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई, मगर अनजाने में। जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो और अगर कोई अपने दिल से माफी मांगे, तो क्या आप उसे माफ नहीं करेंगे? देखो, तुमसे मैंने कहा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। अगर आप अंदर नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जा रही हूँ।
तुम यहाँ इस तरह बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा। तुम चाहो तो रूम में आ सकते हो। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। As you wish. एक वक्त था सुजल, जब तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर मुझे सुकून मिलता था। कितने बदल गए हो तुम। बदले की आग में इंसान इतना नीचे गिर सकता है, मैं ये सोच भी नहीं सकती। अगर आज मैं इस कमरे में रुक गया तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे और मैं इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी मान मर्यादा मेरे लिए बहुत मायने रखती है कशिश। एक वक्त था जब मैंने आंख बंद करके तुम पर यकीन किया था, लेकिन आज
मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं जाग चुकी हूँ सुजल। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि जब तक तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भरोसा नहीं टूटेगा, और जब तुम्हारा भरोसा टूटेगा तब मेरे मन को सुकून मिलेगा। कितनी अजीब बात है। एक दिन था जब मैंने कशिश को बदनाम करने के लिए एक रात सर्किट हाउस में बिताई थी, और आज उसकी तरफ कोई उंगली भी उठाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या क्या रंग दिखाती है जिंदगी, अपने जुनून में क्या क्या नहीं किया मैंने। ये रात पीयूष के लिए कितनी लंबी होगी ना कशिश। हम दोनों अकेले इस कमरे में, और तुम्हारा फोन भी खराब है। वो तो ये भी नहीं जानता कि इस समय हम कहाँ हैं, और अगर जान भी गया तब भी उसे सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। हाय आर्ची। हाय ऋषि। हाउ आर यू? गुड। और वैसे बिग बी पालमपुर से लौटे या नहीं? पालमपुर? सुजल? ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? अरे तुम्हें नहीं पता आर्ची, बिग बी और कशिश भाभी दोनों पालमपुर गए थे, अभी तक लौटे नहीं। सुना है पालमपुर में लैंडस्लाइड हुआ था, इसलिए वहां रोड ब्लॉक था। ये लैंड भी बहुत अजीब सी चीज है ना, कभी भी स्लाइड हो जाती है। जब मैं वहां था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं जब भी बिग बी और कशिश भाभी वहां जाते हैं तो लैंड क्यों स्लाइड हो जाती है। स्ट्रेंज, सीरियसली। वैसे आर्ची, तुम्हें बिग बी को आरएनजी ग्रुप ज्वाइन करने नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। एनीवेज, यू टेक केयर। शायद तुम्हारा कहना ठीक है ऋषि, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि कशिश भी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।